हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ रही है, जहां पे अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी परीक्षा के साथ साथ इसके संबंध में बहुत सारी जानकारी हम कवर करेंगे। साथ ही हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ा कहीं ना कहीं बदलाव आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर आप सभी के परीक्षा पैटर्न को लेकर यहाँ पे कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण जारी कर दिया गया है। साथ ही हम बात करेंगे नोटिफिकेशन से लेकर इसके बारे में डिटेल जानकारी को लेकर। यूपी जीईटी के साथ साथ अगर बात की जाए जीआईसी प्रवक्ता वैकेंसी के बारे में एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करें। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं पहली अपडेट के साथ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम बात करें यूपी जीएनएम और यूपी जीईटी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि आजकल का जो समय हो गया है आप सभी के लिए, एंट्रेंस एग्जाम के अंदर भी कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है, क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, इस बात को लेकर कंफ्यूज होने से अच्छा है कि आप एक बेस्ट बुक को परचेस करें। और ये बेस्ट बुक आप सभी को मिलती है चक्षु प्रकाशन के माध्यम से। ये बुक आपके 100% सिलेबस पर आधारित है। 1800 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपको इसमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये स्टडी गाइड आप सभी को बहुत सारी थ्योरी के साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी देती है और उन सभी क्वेश्चंस की सटीक और सही उत्तरमाला व्याख्यात्मक हल के साथ दी जाती है। इन बुक को परचेस कर सकते हैं आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या अपने नज़दीकी स्टोर से। दोनों के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप वहां से ले सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं मैंने स्टार्टिंग में कहा कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अच्छी और बेस्ट बुक के साथ जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप सभी के जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं क्वालिफाई होने के चांसेस जो है वो और ज़्यादा हो जाते हैं। तो बेस्ट बुक को अभी परचेस करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। और जो पहली अपडेट संबंधित है वो है आप सभी के लिए, अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी परीक्षा के अलावा अगर हम बात करें एलटी ग्रेड को लेकर, दोनों की अपडेट हम एक साथ कवर करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि इस समय पर आप सभी के लिए जो आपकी एलटी ग्रेड की भर्ती होती है या आपकी टीजीटी पीजीटी की भर्ती होती है, दोनों को लेकर कहीं ना कहीं सरकार के माध्यम से बदलाव कर दिया गया है। यानी कि आसान शब्दों में कहा जाए तो आप सभी के लिए जो नियमावली है उसको एक कर दिया गया है। टीजीटी पीजीटी की और एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती को लेकर अब एक तरीके के नियम के आधार पर ही इस भर्ती को भविष्य में आयोजित करना है। यानी कि जो सबसे बड़ी समस्या होती थी कि टीजीटी की योग्यता अलग होती थी, एलटी ग्रेड की योग्यता अलग होती थी, प्रवक्ता की योग्यता अलग होती थी, और जो लेक्चरर की वैकेंसी रहती थी पीजीटी, उसकी कहीं ना कहीं जो योग्यता है वो अलग अलग रहती थी। और इसकी वजह से मामले कोर्ट में जाते थे। अभ्यर्थी कहते थे कि एलटी ग्रेड में तो हमें रखा गया है तो आपको टीजीटी पीजीटी में भी रखना चाहिए। अब इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार के माध्यम से लगातार कहीं ना कहीं हो रहे विवाद को रोकने के लिए बदलाव किया गया था। अब एक बदलाव ये तो आप सभी के सामने कर दिया गया, लेकिन इसमें अगर बात की जाए परीक्षा को लेकर, जो कि सबसे बड़ा सवाल है टीजीटी पीजीटी के संबंध में, इसको लेकर भी एक बड़ी जानकारी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है कि जो टीजीटी पीजीटी 2022 की विज्ञापन निकाला गया था उसकी परीक्षा को लेकर और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर जानकारी देखने के लिए मिलती है। लिखा हुआ है, अगर बात की जाए प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त और राजकीय माध्यमिक विद्यालय और बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में अब अगले सत्र में ही नए शिक्षक मिलने की उम्मीद है। इनमें से शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से इसका जो विज्ञापन है जारी किया जाएगा। अगर 2-3 माह में शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हो जाते हैं तो भर्ती पूरे करने के लिए 1 साल का वक्त लगेगा। यानी कि अगर बात की जाए कि जो आप सभी की एलटी ग्रेड की भर्ती की बात की जाए या किसी भी नई शिक्षक भर्ती को लेकर हम बात करें, तो ये तो कन्फर्म है कि आपके लिए विज्ञापन अगर आ भी जाता है हाल फिलहाल में, तो उस विज्ञापन को प्रोसेस करने में कम से कम 6 महीने का समय तो लग जाएगा। 1 साल तो लिखा हुआ है, ये कन्फर्म है, लेकिन 1 साल से कम भी समय मान के चलो कि 6 महीने में भी हो जाए, तब भी 6 महीने का समय तो लगेगा, क्योंकि विज्ञापन निकाला जाएगा, फिर उसके बाद आवेदन होंगे, फिर उसके बाद में आप सभी की परीक्षा देखने के लिए मिलेगी, फिर रिजल्ट आएगा, फिर जाकर के कहीं नियुक्ति मिलेगी। इस बीच अगर मामला पेपर लीक को लेकर फंस गया, या पेपर लीक के अलावा अगर हम बात करें आप सभी के लिए पेपर लीक के साथ एक बड़ा मुद्दा होता है कोर्ट जाने का, कोर्ट में चला गया तो बात अलग है कि शायद 1 साल के अंदर भी ना हो पाए। लेकिन जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक उनका कहना ये है
कि अगले 2-3 माह के अंदर विज्ञापन अगर आ भी जाता है तब भी पूरा करते करते साल लग जाएगी। लिखा हुआ है कि शासकीय सहायता प्राप्त या फिर राजकीय विद्यालय हो या प्राथमिक विद्यालय, मौजूदा सत्र में अगर बात करें 2025 और 26 के अंदर जो टीचर्स की कमी बनी रहेगी। हालांकि राजकीय व शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में एक समान नियमावली लागू हो जाने से अब समकक्ष अहाता को लेकर जो विवाद है वो खत्म हो गया है और ऐसे में भर्ती शुरू करने को लेकर जो रास्ता है वो साफ कर दिया गया है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? एलटी गेट और टीजीटी बीजीटी के बारे में, क्योंकि इनको लेकर जो कहीं की विवाद था वो तो खत्म हो गया है और इनके लिए अध्याचन भी भेजे गए हैं। एलटी गेट भर्ती को लेकर तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास पहले से अध्याचन मौजूद है। लिखा हुआ है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी गेट शिक्षक भर्ती के लिए पिछला विज्ञापन 2018 में आया था, लेकिन इसके बाद कोई नई भर्ती का विज्ञापन नहीं आ पाया। तो वहीं अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी के लिए जो पिछला विज्ञापन निकाला गया था वो साल 2022 में था और ऐसे में नई भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से निदेशालय के साथ में बैठकें करके रिक्त पदों का अध्याचन भी मांगा था, जिसको लेकर किसी प्रकार का कोई भी जवाब अभी तक नहीं मिला है। लेकिन अगर बात की जाए एलटी गेट के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और टीजीटी बीजीटी एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि जब भी कोई बात आती है टीजीटी बीजीटी के एग्ज़ाम को लेकर तो सबसे बड़ा सवाल होता है परीक्षा केंद्र, क्योंकि अभी तक आपने देखा था कि इस परीक्षा को 3 बार स्थगित तो किया गया है, लेकिन तीनों बार स्थगित होने का कहीं ना कहीं एक बड़ा रीज़न रहता है परीक्षा केंद्रों का ना हो पाना, और फिर उसके बाद जो अलग अलग रीज़न होते हैं वो भी इसी के ऊपर डाल दिए जाते हैं, क्योंकि परीक्षा केंद्र हर बार न मिले ऐसा संभव नहीं है। कुछ तारीखें ऐसी भी होती हैं जहां आसानी से परीक्षा केंद्र मिल भी जाते हैं। अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी को लेकर तो लिखा हुआ है कि केंद्र निर्धारण की नीति बदलाव से बड़ी चुनौती, परीक्षा में पारदर्शिता और प्रश्न पत्र की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए केंद्र निर्धारण के व्यापक बदलाव किए जा चुके हैं। ऐसे में किसी भी बड़ी परीक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में केंद्रों की व्यवस्था कर पाना संभव नहीं होगा। ऐसे में किसी भी संस्था के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होगा। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए एलटी गेट शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, इसको लेकर भी स्पष्ट कर दिया गया है कि ये भर्ती जो होगी आपकी 2 चरणों की परीक्षा में कहीं ना कहीं भर्ती देखने के लिए मिलेगी, इसलिए भी इसमें समय लगेगा। अभी हम बात कर रहे थे कि 1 साल का समय क्यों लग जाएगा, उसकी वजह लिखी हुई है कि पहले आपकी एलटी गेट का अगर विज्ञापन आ जाता है आने वाले 2 महीनों के अंदर, तो उसके बाद में आपके आवेदन होंगे, फिर जाकर के पहली परीक्षा होगी। पहली परीक्षा के बाद जो अभ्यर्थी क्वालिफाई होंगे उनको दूसरी परीक्षा के अंदर बैठने का मौका मिलेगा, तब कहीं जाकर के कहीं ना कहीं दूसरी परीक्षा का फिर से रिजल्ट आएगा, आंसर की आएगी और फिर कहीं जाकर के नौकरी मिलेगी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं 12 महीने 1 साल का समय तो लग ही जाएगा। तो ये तो कन्फर्म है कि जो आपके टीजीटी पीजीटी हो या एलटी गेट की नई भर्ती है ना, इन तमाम के अंदर चयनित होने वाले जो भी टीचर्स होंगे वो अभी हाल फिलहाल तो विद्यालयों के अंदर नहीं जा पाएंगे। इनको पहुंचते पहुंचते अगला सत्र शुरू हो जाएगा। अगला सत्र का तात्पर्य है कि जो अभी जुलाई में शुरू होने जा रहा है, वैसे तो आजकल अप्रैल में शुरू कर दिया जाता है, लेकिन इसमें तो नहीं हो पाएगा क्योंकि आपके सामने ही है, अभी तो परीक्षा ही नहीं हो रही है। परीक्षा कहीं जुलाई में जाकर के होगी, वो भी कन्फर्म नहीं है कि होगी कि नहीं होगी, है ना। मतलब अभी तो कन्फर्म है, तारीख तो घोषित कर दी है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि हर बार कोई आगे पीछे हो जाती है तो क्या पता क्या हो जाए, है ना। इसके बाद जाके कि परीक्षा जब होगी तब कहीं जा कर के इसको ये कहा जाएगा कि हाँ अब परीक्षा हो गई है, और जब तक परीक्षा ना हो जाए तब तक कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। वहीं अगर बात की जाए जीआईसी प्रवक्ता के बारे में तो उसको लेकर भी विज्ञापन जारी करना है, क्योंकि एलटी गेट के साथ जीआईसी लेक्चर का भी विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलेगा। रही बात यूपी जीईटी को लेकर तो आवेदन की संख्या इस बार काफ़ी अच्छी बढ़ गई है। जो अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।